जी राम जी योजना रोजगार गारंटी फॉर ग्रामीण गारंटी फॉर मजदूरी योजना का शुभारंभ अगले वित्त वर्ष में की जा रही है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मुंगेर की आवाज। बरियारपुर से नरेश आनंद की जी रोजगार जी राम जी योजना के तहत विकसित भारत को 2047 में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में नहर ताल तलैया का साफ सफाई, कादा निकालना एवं अमृत सरोवर के निर्माण का कवायद प्रारंभ कर, जहां ग्रामीणों को 125 दिन मजदूरी देंगे। साथ ही साथ उन्हें वर्ष में 2 माह बुआई और कटाई के समय किसानों को सुविधा को देखते हुए 2 माह तक कार्य स्थगित रहे। इस कार्य में मजदूरों को उचित मुआवजा, मजदूरों को अगर 100 समय भुगतान नहीं हुआ तो उन्हें मुआवजा भी दिलाने की कवायद कर दी गई। कि जी राम जी के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार आप लोग के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आम जन तक ये बात पहुँचे कि जी राम जी की क्या खास विशेषताएं हैं, ताकि अगले वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से इस योजना को धरातल पर लागू किया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य जी राम जी मतलब गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जो मनरेगा एक्ट में की कमियों को सुधार कर और कुछ विशिष्ट चीज़ों को जोड़ा गया है, ताकि भारत को 2047 तक विकसित भारत में का निर्माण करने में ये सहयोग करे। इस जी राम जी की एक खास विशेषता है, इसमें मजदूरों का जो 100 दिनों की गारंटी थी वो बढ़ा करके 125 दिन की गारंटी कर दी गई। इसमें विशेष रूप से 4 क्षेत्रों में योजना ली जानी है। पहला जल सुरक्षा, दूसरा ग्रामीण बुनियादी ढांचे का मूल आधार, तीसरा आजीविका सहायक संपत्तियां, और चौथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उपयुक्त परियोजनाएं। इसमें कुछ ऐसे योजनाएं, नई तरह की योजनाएं ली जानी है। जैसे जल सुरक्षा के लिए हम लोग पूर्व से ही पोखर का जीर्णोद्धार, खेत पोखरी का निर्माण, नहर का गाद सफाई, चेक डैम, सोख्ता निर्माण, इस तरह काम पहले से करते आ रहे हैं। और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का मूल आधार, ग्रामीण स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जैसे हम लोग सड़क, पुल पुलिया इत्यादि का निर्माण करते आए हैं। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल के का बाउंड्री वॉल, इस तरह की योजनाएं ली जानी है। आजीविका सहायक संपत्तियों के निर्माण में जीविका का या कृषि से संबंधित अनाज भंडारण के लिए गोडाउन, पशु शेड, बकरी शेड, मुर्गी शेड, इस तरह की परिसंपत्तियों का निर्माण करना है, ताकि जो हमारे समाज में जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको सालों भर उनका एक नियमित आय का स्रोत बना रहे। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कुछ नई स्कीम्स का भी को लिया जाएगा। यदि क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है या समुद्र तटीय क्षेत्र में कभी सुनामी या कभी सूखा या कभी अतिवृष्टि हो जाती है, इसके कारण लोगों को, आमजनों को काफ़ी क्षति पहुंचती है। उससे निपटने के लिए जैसे बाढ़ आश्रय स्थल या ऊंचे स्थान पर कुछ इस तरह से प्लेटफॉर्म बनाना, ताकि बाढ़ के समय में आम जन भी रह सकें, ताकि और साथ ही साथ जानवरों को भी वहाँ कुछ दिनों के लिए रखा जा सके। और वृक्षारोपण, हम लोग जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वृक्षारोपण एक अति महत्वपूर्ण योजना है, जिससे विश्व पर्यावरण की रक्षा होती है और परिवर्तन जलवायु संतुलित रहता है। धन्यवाद सर।